हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आपके सामने और ये वोकैबुलरी का वीडियो होगा, एडम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। प्यारे साथियों, सारे एग्जाम्स एनडीए से लेके, एयरफोर्स से लेके, नेवी एसएसआर और डबल ए से लेके, सीडीएस से लेके कोई भी एग्जाम्स ऐसा नहीं है जिसमें कि सर एडम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही इफेक्टिव और जो प्रीवियस ईयर में एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में पूछे गए हैं वो 30 आइटम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूं आपके सामने। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और मैं ये दावे के साथ आपसे बोल रहा हूं कि 30 के 30 आइटम्स फ्रेजेस, ये 30 आइटम्स फ्रेजेस आज ही आपको याद हो जाएंगे। कोई इश्यू आने वाला बिल्कुल नहीं है। प्लीज आप कॉपी पेन निकालिएगा और अभी आपको ये सारा लर्न होने वाला है। मैं साथ ही साथ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो अभी आपको याद कराएंगे, बट प्लीज उसके लिए कॉपी पेन निकालना बहुत ही जरूरी है। प्यारे साथियों, कॉपी पेन से नोट डाउन करना शुरू करिए। सर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं और ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं मैंने पढ़ने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये पार्ट सेकंड होने वाला है। प्यारे साथियों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले टू फेस द म्यूजिक और टू फेस म्यूजिक, इसका क्या मतलब है सर? ठीक है ना, ये कई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे साथियों, यहां फेस माने होता है मुकाबला करना। याद कैसे करेंगे? म्यूजिक का मतलब क्या है? सपोज करो आप किसी ट्रबल में फंस जाते हो, किसी परेशानी में फंस जाते हो और सारे दोस्त आपके छोड़ के चले गए हैं और लास्ट में आपको क्या है, कुछ ऐसी जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस हैं उनका आपको मुकाबला करना है। कुछ ऐसी मतलब अनप्लीजेंट मतलब दुखदायी हो सकती हैं, कष्टदायक हो सकती हैं। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब समझो। याद कैसे करोगे? आपकी क्लास में सारे बच्चों ने, टीचर ने आपको खड़ा किया है कि चलिए भाई सबको म्यूजिक मतलब गाना बजाना है, गाना गाना है। तो आपके सामने आपको बिल्कुल गाना नहीं आता है। अब आपको बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है कि यार यदि मैंने आज क्लास में गाना नहीं गाया तो बेइज्जती होने वाली है और यदि गा दिया तो सब लोग मेरी आवाज पर हंसने वाले हैं। तो मतलब मैं क्या करूं? बहुत ही दुविधा में फंस गया हूं। तो सर, इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब टू फेस द अनप्लीजेंट सिचुएशंस। मतलब सर, कुछ कष्टदायक, कुछ दुखदायी सिचुएशंस का मुकाबला या उनको फेस करना। जिंदगी में बहुत सारे कष्टदायक प्रॉब्लम्स हैं, उनका सर मैं फेस कर रहा हूं। सर, माय फादर हैज डाइड, मेरे पापा मर चुके हैं। एंड राइट नाउ इन टुडे सिनेरियो आई एम फेसिंग द म्यूजिक। आज के दौर में क्या कर रहा हूं मैं? सर, फेसिंग द म्यूजिक मतलब बुरे समय का मुकाबला कर रहा हूं, बुरी परिस्थितियां चल रही। क्लियर हुआ कि नहीं? टू फेस द म्यूजिक का बताइए। टू फेस अनप्लीजेंट सिचुएशंस, हाँ। पुल अ लॉन्ग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग फेस रटो मत प्लीज भाई, यार समझो, इनको एक ही बार में याद होंगे। पुल मतलब खींचना, लॉन्ग फेस। तुम सच बताओ, जब आपका चेहरा लंबा हो जाता है तो कैसे उसे कहते हैं? अरे तेरा चेहरा लंबा क्यों पड़ा है? मतलब तू मुंह लटका के क्यों है? अरे आपका मुंह लटक जाता है, लंबा हो गया ना, तो हम बोलते हैं कि अरे भाई तूने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मतलब आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मतलब आज तू दुखी क्यों है? तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब है सर टू बी सैड, मतलब बहुत ही दुखी होना। क्या होना? सारे बच्चे नोट डाउन करिए, टू बी सैड, और मेरे साथ बोलिए इसको कैसे याद करोगे? लॉन्ग फेस मतलब चेहरा लंबा हो गया। मतलब सर, आपका चेहरा आज लटका क्यों है? मतलब हम बोलते हैं अरे भाई तेरा चेहरा क्यों लटका है आज, तू मुंह क्यों बनाए हुए है आज? इसको हम बोलेंगे टू बी सैड। जब आप दुखी होते हैं तब ऐसा होता है। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या है? टू बी सैड। प्यारे साथियों, ग्रीन हैंड किसे कहते हैं? ग्रीन मतलब हरा, हैंड मतलब हाथ होता है। मुझे ये बताइए, अभी आपका हाथ कैसा है? हरा। मतलब क्या हुआ सर? ग्रीन हैंड मतलब अभी आपका हाथ हरा है, मतलब अभी कच्चा है, मतलब पका नहीं है। मतलब हरा हाथ किसे कहते हैं? हरा का मतलब जैसे सर हरा, अभी हरी खेत कैसा अभी हरा हो रहा है, मतलब सर पूरी तरह से पका नहीं है। मतलब सर अभी हरियाली है, मतलब पका नहीं है, मतलब पूरी तरह से उसे क्या है? अभी हाथ में सर कच्चापन है, मतलब कच्चा है। मतलब सर अ ग्रीन हैंड का मतलब एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसे बहुत ज्यादा
एक्सपीरियंस होगा कि अनएक्सपीरियंस्ड होगा? सर वो पर्सन, अ पर्सन हैविंग नो एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसे कोई अनुभव नहीं है किसी भी चीज को शुरू करने का। अ पर्सन हैविंग नो एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय में कोई एक्सपीरियंस ना हो उसे हम बोलते हैं ग्रीन हैंड। मतलब हाथ अभी पूरी तरह से हरे हैं, मतलब सर पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, मतलब सर पके नहीं है, मतलब सर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इमैच्योर्ड पर्सन। हॉर्स लाफ, हॉर्स लाफ किसे कहेंगे प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाफ किसको कहते हैं? हंसी को। लाफ किसे कहते हैं? हंसी को कहते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, घोड़ा कभी कभी जब हंसता है तो सच बताइए कैसे हंसता है? बहुत ही बुरी तरह से हंसता है, आपको पता होना चाहिए कैसे हंसता है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा आवाज आती है। हॉर्स लाफ मतलब घोड़ा जब हंसता है तो उसका कोई सेंस नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता, बस उसे ऑटोमेटिकली मतलब वो कभी भी हंस सकता है, ठीक है ना? और बहुत तेज आवाज करेगा उसमें, ठीक है ना? आपने सुना होगा। तो हॉर्स लाफ का मतलब ये होता है लाफ सेंसलेसली, बहुत लाउडली, टू लाफ लाउडली सेंसलेसली। मतलब सर कुछ देखा होगा लोग आपने, बेवजह बहुत ज्यादा बात पर हंसते हैं जिसका कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है ना? हा 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 हा, मतलब सर इसका कोई सेंस नहीं होता। कुछ दोस्त आपके होंगे जो बेवजह सेंसलेसली बहुत हंसते होंगे, आप पूछते होंगे उनसे क्यों हंस रहा है भाई, वो कहते होंगे बस ऐसे ही। मतलब सर अ हॉर्स लाफ का मतलब है, लाफ मतलब हंसना लाउडली बहुत ज्यादा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब बेवजह सेंसलेसली। तो हॉर्स लाफ का मतलब है प्यारे साथियों टू लाफ सेंसलेसली। क्लियर? याद हुआ कि नहीं? ऑन द ब्लिंक, बहुत अच्छा। ब्लिंक मतलब किसे होते हैं? ब्लिंक को कैसे याद करोगे? ऑन द ब्लिंक। सपोज करो आपकी टीवी है और टीवी जब आपकी खराब हो जाती है तो जब वो खराब होती है उसके नेटवर्क चले जाते हैं, मतलब सर उसके टावर नेटवर्क चले जाते हैं तो वो ब्लिंक करने लगती है। आपने देखा होगा ब्लिंक करने लगती है, बिंदी बिंदी सी आ जाती है पूरे टीवी की स्क्रीन पर। आप कहते हो सर खराब हो गई, मतलब सर एंटीना उड़ गया, मतलब सर इसके नेटवर्क चले गए, चैनल नहीं रहा, आउट ऑफ सिग्नल हो गई। तो सर ऑन द ब्लिंक का मतलब कोई चीज क्या होती है ये बताओ? जो भी है या आउटडेटेड है, आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब सर खराब हो गई है। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब सर अब ये नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर रही है। समझ में आया? आउट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो कि सर अब ये मेरे बस में नहीं है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउटडेटेड। समझ में आया कि नहीं आया? सर इन ब्लैक एंड ब्लू किसे कहते हैं प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मतलब काला, ब्लू मतलब नीला। सच बताइए, जब कहीं पर भी बहुत ज्यादा किसी की पिटाई हो जाती है, जब आपके दोस्त की कहीं बहुत ज्यादा पिटाई होती है, आप उसे बोलते हो, अपने घर पे कैसे बताते हो? अरे उसे तो लाल पीला कर दिया है, लाल और नीला कर दिया है, अरे उसके शरीर पर तो नील पड़ी हुई है डंडों की। मतलब सर उसे नॉर्मल पीटा गया है कि बहुत ज्यादा पीटा गया है? टू बीट मर्सीलेसली। कैसे पीटा गया है? बहुत ही निर्दयता के साथ पीटा गया है, बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। टू बीट मर्सीलेसली। समझ में आया कि नहीं आया? सर लाल पीला कर दिया उसे, ठीक है ना? लाल और नीला हो रहा है, समझे? टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप मतलब बॉल माने बॉल को एक जगह मत रोकिए भाई, चलने दीजिए। रोलिंग माने अरे उसे लुढ़कते रहने दीजिए। मतलब सर ये जो बॉल है वो लुढ़कती रहनी चाहिए। मतलब टू कीप माने उसे बंद मत होने दो, लगातार करने दो बॉल को। रोलिंग माने अरे जो लुढ़कती हुई जा रही है बॉल। तो ये बताओ अभी ये बॉल रुक गई है या अभी भी जारी है लुढ़कना? अभी भी जारी है, टू कीप लगा हुआ है। इसका मतलब ये बताओ कोई काम को रोक देना या जारी रखना। टू कंटिन्यू द वर्क, कोई भी काम जो जारी है, जारी रखते हैं, उसे हम बोलते हैं टू कंटिन्यू द वर्क। समझ में आया? टू कीप द बॉल रोलिंग। इस बार ये बैंक में आया था अभी IBPS, ठीक है ना? बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इन अ पॉकेट। अच्छा ये बताओ पॉकेट किसके लिए होती है? पॉकेट होती है किसी चीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। सपोज करो आपकी जेब में पैसे हैं तो आप पैसों को कहां रख लेते हो? अपनी जेब में रख लेते हो। जेब इसलिए बनाई जाती है, आपके पैंट की जेब होती है, शर्ट की जेब होती है, वो क्यों बनाई जाती है? जिससे कि आप उसमें मनी को और चीजों को रख सको, सेव कर सको। लेकिन बर्न अ होल, तुमने अपनी पॉकेट में एक होल करवा लिया है, मतलब छेद करवा लिया है। अब बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, एक छेद कर लिया है। बर्न मतलब
एक कह सकते हो जलाकर मतलब एक होल हो गया उसमें। तो ये बताओ जैसे जो तुम पैसा रखोगे क्या वो जेब में रुकेगा या तुरंत खर्च होगा, मतलब गिर जाएगा। तो यहां क्या सेंस है उसका कि सर एक पॉकेट में मैं इतनी जल्दी से पैसा खर्च कर रहा हूं कि वो रुक ही नहीं रहा है। टू स्पेंड मनी क्विकली, टू स्पेंड मनी क्विकली। सर पैसा कैसे खर्च करना, बहुत धीरे धीरे सोच समझकर, या फिर बहुत बहुत ज्यादा खर्च करना। टू स्पेंड मनी क्विकली, बहुत तेजी से पैसा खर्च हो जाना किसी काम में, बर्बादी करना भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। वंस इन अ ब्लू मून बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार ही ये एनडीए में आया हुआ था, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2020 की सॉरी। वंस इन अ ब्लू मून, कोई बताएगा मुझे क्या है ब्लू मून, किसे कहते हैं? नीला चंद्रमा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये घटना होती है जो 76 साल बाद होती है। मतलब सर ये हर साल होती है कि 76 साल बाद चंद्रमा एक बार नीले कलर का हो जाता है। ये 2005 में घटना हुई थी और अभी जाके 2081 में होगी। मतलब ये बताओ ये रोजाना हो रही है, कभी कभार हो रही है? सर वंस इन अ ब्लू मून मतलब ये कभी कभार हो रही है, मतलब बहुत दिनों बाद हो रही है। रेयरली, रेयरली का मतलब सर जो ऑफेनली नहीं होती, जो रोज नहीं होती, मतलब जो कभी कभार हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? टू पे थ्रू वंस नोज, टू पे थ्रू द नोज, समझ में आया कि नहीं आया? सर टू पे थ्रू द नोज, नाक से पे करना। चलो मैं इसे यहां रोक देते हैं, अभी इस पर लौट रहे हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट आगे बढ़ते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये इंपॉर्टेंट, अभी इस बार पूछा गया। टेक द बुल, बुल मतलब सांड, ठीक है ना, बाय द हॉर्न्स। ओहो, सांड के सींग निकले होते हैं, हॉर्न्स, और तुम सांड को किस तरफ से मुकाबला कर रहे हो? उसका सींगों को पकड़ के। तुम पीछे से नहीं पकड़ रहे हो उसे, तुम कह रहे हो नहीं मैं इसका सामने से ही मुकाबला करूंगा, मतलब उसके सींगों को पकड़ के ही मुकाबला करूंगा। तो ये बताइए इसका मतलब, इसका मतलब तुम किसी चीज का भाग रहे हो, किसी चीज से डर के, या उसका डटकर मुकाबला कर रहे हो। सर टू फेस द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी बोल्डली। सर किसी भी डिफिकल्टी का, डिफिकल्ट जो मतलब सिचुएशन आ गया, डिफिकल्टी आ गई है, उसका कैसे कायरताओं की तरह, कायरों की तरह सामना करना, या बहुत ही साहस के साथ? सर बहुत ही डटकर सामना करूंगा मैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब इस बुल को, सांड को मैं सींगों की तरफ से पकड़ूंगा। मतलब सर मैं डर नहीं रहा हूं, बहुत ही बहादुरी के साथ में किसी समस्या को से मैं लड़ूंगा, मतलब मुकाबला करूंगा। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कितना अच्छा है। बर्न मतलब जला रहे हो, कैंडल मतलब क्या होती है? मोमबत्ती। ये बताओ मोमबत्ती दोनों तरफ से जलाई जाती है कि एक तरफ से? प्यारे साथियों, उसे गाड़ दिया जाता है और ऊपर से हम उसमें आग लगाते हैं, मतलब जलाते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे जलती है, प्रकाश करती है। लेकिन तुमने दोनों तरफ से उसका धागा निकाल दिया है, और सच बताइए तुमने दोनों तरफ से जलाया तो क्या वो प्रकाश होगा? प्रकाश तो होगा, लेकिन ये बताइए वो जलने से ज्यादा क्या होगी, उपयोग में यूज होगी कि वेस्ट होती जाएगी? पूरी तरह से वो वेस्ट हो जाएगी। दोनों तरफ से उसका जो मोम है वो पिघल के बेकार हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका क्या मतलब है? जब पैसा बहुत ज्यादा होता है आपके पास, तुम्हें खर्च नहीं होता है, तो तुम बर्बादी करते हो उस पैसे की, और उसे हम बोलते हैं टू वेस्ट मनी। क्या बोलते हैं? टू वेस्ट, पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, नीचे देखिए। बिटवीन द डेविल, डेविल किसे कहते हैं प्यारे साथियों? डेविल का मतलब होता है राक्षस, डीप सी का मतलब होता है गहरा समुद्र। अरे ये तो वही है, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत। मतलब सर इस तरफ मेरे राक्षस है, दूसरी तरफ गहरा समुद्र है, अब मैं बीच में फंस गया हूं, कहां जाऊं? तो ये बताओ, किसी एक परेशानी में होना या एक ही समय पर किसी दो भयंकर परेशानियों में फंसना। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, सर किसी दो बड़ी परेशानियों में होना, उन्हें हम बोलते हैं बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, बताइए भाई। अर्थ मतलब आकाश, जमीन, हेवन मतलब आकाश, ठीक है ना। आपने सुना होगा हिंदी में, सर आजकल मैं आकाश पाताल एक कर रहा हूं। आकाश मतलब हेवन, अर्थ मतलब पाताल। सर आकाश में मतलब आसमान, आकाश पाताल एक कर रहा हूं, मतलब कभी मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, फिर मैं अर्थ में जा रहा हूं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है स्वर्ग की, मतलब आकाश की और पृथ्वी की बीच में, और तुम इतनी मेहनत कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए कि रोजाना आकाश, फिर पृथ्वी पर लौट रहे हो, फिर आकाश में। मतलब सर मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए सर आकाश पाताल एक कर दूंगा, मतलब जमीन आसमान एक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये बताओ, तुम अपना थोड़ा सा प्रयास दे रहे हो, भरसक कोशिश कर रहे हो। टू ट्राई एट मोस्ट,
अपना पूरी कोशिश करना, बेहतरीन देना, टू ट्राई अटमोस्ट सर, टू ट्राई अटमोस्ट टू अचीव एनीथिंग एल्स और टू ट्राई अटमोस्ट टू विन एनीथिंग एल्स। ओके, टू हिट बिलो द बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। टू हिट मतलब मारना, बेल्ट, बेल्ट बताइए मुझे कहां पे होती है, बताइए फटाफट से। जब आप पैंट पहनते हो, अपनी पैंट ट्राउजर कुछ भी पहनते हो, उसमें बेल्ट आप लगाते हो। जब भी आपकी कोई पिटाई करता है, कोई भी चोट लगती है, मान लेते हैं कुछ भी कोई आपको मारता है, हिट करता है, यदि वो ऊपर मारे तो भी चलो समझ में आता है, ठीक है, कोई पीछे मारता है समझ में आता है, ठीक है, कोई नीचे पैरों में मारे समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आपकी बेल्ट्स के नीचे कोई मारेगा तो समझ रहे हो ना क्या होगा। आपकी बेल्ट जहां पहनते हो उसके नीचे कोई मारेगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब सर कोई सेंस नहीं बनेगा वहां पीटने का। इसका मतलब है टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है, ये बताइए जो बातें आपकी हो रही हैं, किसी से कोई आप बात कर रहे हो, वो कैसी आर्ग्यू हो रही है, आपकी जो तर्क हो रही है किसी के साथ में, वो फेयरली हो रही है कि अनफेयरली। अरे कुतर्क करना, किसी से बेवजह बहस हो रही है, उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे की बात को समझने वाला नहीं है, यहां कुतर्क चल रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है अनफेयरली, मतलब यहां कोई फेयरली नहीं हो रहा है, कोई समझने ही वाला नहीं है, ठीक है ना, कुत्तों वाली लड़ाई हो रही है, समझे कि नहीं सर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ये एनडीए में पिछली साल 2019 में आया, देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप देख लीजिए 2019 के पेपर को उठा के। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स का मतलब होता है सर मरा हुआ घोड़ा, क्या होता है, मरा हुआ घोड़ा, और फ्लॉग मतलब होता है चलाना या मूव करना। ये बताइए क्या मरा हुआ घोड़ा कभी चल सकता है, क्या मरा हुआ घोड़ा कभी चल सकता है? फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो, जो घोड़ा मर चुका है उसको तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बताइए एक्चुअली में तुम सही प्रयास कर रहे हो या फिर टू वेस्ट वंस एफर्ट, अरे कुछ नहीं मिलने वाला, निष्फल प्रयास कर रहे हो, एक ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसमें कभी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। बैग एंड बैगेजेस, बैग माने क्या होते हैं, अपना जिसमें सामान रखा जाता है खाने पीने रहने के पढ़ने का, और बैगेजेस माने क्या होते हैं, घर के और सारे सामान, जितने भी कपड़े बर्तन भंड सब कुछ। आपने मुझसे बोला कि सर अब मैंने 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और सारा मैंने बिस्तर बोरिया पैक कर लिया है, तो बिस्तर बोरिया किसे कहते हैं? अरे बैग मतलब चीज़ें जिसमें रखी जाती हैं, बैगेज मतलब बेड बिस्तर, तो सर बिस्तर और बोरिया, बोरी मतलब सामान, बिस्तर मतलब जहाँ मैं रहता था सोने खाने पीने का, सर अब मैं वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, तो ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स, मतलब पूरी तरह से छोड़ने वाला हूं आपका सामान, बिलोंगिंग्स जो आपसे संबंधित है, बिलोंगिंग्स कंप्लीटली, ये भी हो सकता है पूरी तरह से कोई काम, ठीक है ना, मतलब होना, खत्म करना, छोड़ना। बिलोंगिंग्स माने आपका सारा सामान, बैग एंड बैगेजेस, योर ऑल बिलोंगिंग, सब कुछ जो आपसे रिलेटेड है। और टू होल्ड वंस टंग, टंग, टंग किसे कहते हैं भाई, जीभ कहते हैं। होल्ड माने तुमने पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, मैं अपनी जीभ पकड़ लेता हूं, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं जीभ पकड़ लिया, इसका मतलब उसको होल्ड कर लिया, तो क्या मैं बोल पाऊंगा? इसका मतलब ये बताओ, बोलना या चुप रहना, टू कीप साइलेंट, क्या रहना? सर मैं हमेशा जब भी 2 लोग बातें कर रहे होते हैं तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, आई एम ट्राइंग टू होल्ड माई टंग्स, मैं कोशिश करता हूं कि चुपचाप रहूं। एट द 11th आवर, ओहो 11वें घंटे, मतलब टोटल घंटे 12 होते हैं दिन में, या रात में 12 घंटे होते हैं? सर मेरी क्लास चल रही थी स्कूल का, मैं 11वें घंटे में पहुंचा। अरे भाई ज़्यादा घंटे, टोटल 12 ही होंगे, वैसे 24 घंटे होते हैं, या तो दिन में 12 घंटे या रात के 12 घंटे। अब मैं दिन में कहीं गया और 11वें घंटे पर आया, मतलब सुबह का गया शाम को आया, तो ये बताओ वो शुरुआत का टाइम हुआ कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर? अरे एकदम अंत समय पर। किस समय पर? अंत समय पर प्यारे साथियों, एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। समझ में आया कि नहीं आया? एप्पल ऑफ वंस आईज, ओहो, अपनी आंखों का, किसी की आंखों का सेब होना। सेब किसे कहते हैं भाई? सेब एक बहुत ही अच्छा फल है जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। मतलब सर सेब के बहुत सारे फायदे हैं। तो प्यारे साथियों, किसी की आंखों का सेब होना मतलब सर जो आपको अपनी आंखों में सेब की तरह रखता है, मतलब सर ये बताइए आप उसके दुश्मनों के आपसे बहुत प्यार करता है। अरे वेरी डियर होना, हिंदी में सुना होगा आंखों का तारा।
समझ में आया कि नहीं ये बताइए। हर एक माँ के लिए उसका बेटा क्या होता है सर? एवरी चिल्ड्रन और एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ वन साइज। किसका? एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का क्या होता है? तारा होता है। प्यारे साथियों, माँ अपने बेटे को किस तरह से प्यार करती है? मदर्स लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में शायद ही प्यारे साथियों किसी का वो प्यार हो सकता है जो एक माँ का प्यार होता है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे प्योरेस्ट जो लव है वो माँ का ही लव है, जो आपको सेल्फलेसली प्यार करती है। उसके प्यार में 1% भी कोई स्वार्थ नहीं होगा। समझ में आया? तो अपनी माँ के प्रति कभी गड़बड़ नहीं करना है, मतलब माँ को बहुत प्यार करना है। वेरी लवेबल और वेरी डियर, बहुत ही प्यारा। समझ में आया कि नहीं? बी इन द बिगिनिंग ड्राइविंग सीट। वाह, कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ड्राइविंग किसे के? अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी गाड़ी को चला रहे होते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, और जब आप ड्राइवर की सीट पर बैठे रहते हैं, तो ये बताइए बाकी के सब मेंबर जो गाड़ी में होते हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मजे काट रहा है, कोई सो रहा है, लेकिन सच बताओ क्या ड्राइवर कभी सो सकता है? क्या ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी गेम खेल सकता है? नहीं। अरे पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। या थोड़ा सा भी वो इधर उधर हुआ, कहां चले गए? प्राण पखेरु सामने, मतलब सर खत्म हो जाएंगे। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या हुआ? वो आदमी जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है या पूरी जिम्मेदारियां निभाना। बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। घर का जो बड़ा लड़का होता है और जो समझदार होता है, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की उठानी होती हैं। आपके पापा क्या करते हैं? पूरे घर की जिम्मेदारियों को उठा के चलते हैं और परिवार को लेके चलते हैं। इसे हम बोलते हैं बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। टू बेल द कैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स कई बार रिपीट हुआ है एयरफोर्स में, टू बेल द कैट। कैट किसे कहते हैं? बिल्ली। समझो, मैं रटा नहीं रहा हूं, एक को भी नहीं रटाऊंगा, सबको समझो। अरे यार, चूहे जो घर में थे ना वो बहुत परेशान थे। कौन? चूहे। बिल्ली की वजह से परेशान थे कि भाई रोज ये हम में से एक को खत्म कर रही है, मतलब कहानी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। चूहों ने एक दिन सोचा कि साला बिल्ली का ही काम खत्म करते हैं। सब चूहों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फाइनली डिसीजन लिया गया। एक चूहे ने बोल दिया यार मैं जाऊंगा अपने दम पे, और आज बिल्ली के देख के आने कि जैसे ही बिल्ली आए पता चल जाए, कुछ ऐसा करो। उन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सोची कि जैसे ही कभी बिल्ली आया करेगी वो घंटी बजा करेगी और सर हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है, हम भाग जाया करेंगे। तो ये बताओ, जो बिल्ली के गले में घंटे बांधने जाएगा घंटा, तुम समझ रहे हो वो कितना कठिन काम है? तुम समझ रहे हो प्राण पखेरु उड़ने का डर है? वो अपने दम पे जाएगा। तो किसी काम को क्या करना? अरे किसी खतरे का डटकर मुकाबला करना, अपने दम पर कोई काम करना। किस पर करना? अरे अपने रिस्क पर कोई काम करना, दूसरे के कंधों पर रह के जीना। अरे दूसरे की रोटी तोड़ना। अरे भाई अपने भाई की मैं वजह से जी रहा हूं, मतलब वो मुझे खिला देगा। अरे तो फिर जन्म क्यों लिया है हम लोगों ने? मजा तब आता है जब आप खुद अपने दम पर चलते हैं और अपनी लाइफ में आगे जाकर एक इतिहास बनाते हैं कि हाँ ये देखो जो तुम लोग सोचते थे उससे ज्यादा ही मैं कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे साथियों याद रखना, लव योरसेल्फ और काम करना शुरू करिए, ठीक है ना। बैठने से कुछ होने वाला। टू गेट इन टू हॉट वाटर। अरे हॉट वाटर क्या है? तुम जब नहाते हो तो या तो ठंडे पानी से या नॉर्मल ठंडा या नॉर्मल पानी से। अभी मैंने तुम्हें कहा कि धधकता हुआ पानी है, बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है, उसे तुम्हें डाल दिया गया। तो ये बताओ ये नॉर्मल बात है कि तुम परेशानी में हो जाओगे? सर किसी परेशानी में, भयंकर परेशानी में पड़ जाना या सर परेशानी आ जाना। टू गेट इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर हुआ कि नहीं? सर टू थ्रो डस्ट इन टू वंस आईज। कितना अच्छा है। टू थ्रो डस्ट मतलब सर धुआं, मतलब सर धूल अपनी आंखों में, मतलब किसी की आंखों में तुम धूल फेंक गए। तुम्हें किसी दोस्त ने तुम पर विश्वास किया, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, वो गर्व से कहता था, और तुमने उसे क्या करते रहे? उसकी आंखों में धूल फेंकते रहे। मतलब सर तुम उसे क्या है, तुम उसे सब बातें बताते रहे या चीट करते रहे, मतलब उसे धोखा देते रहे। और वही जब उसको पता चला तो सर उसे पता चला कि यार ये तो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, मतलब ये धोखा दे रहा है। टू डिसीव। तो सचमुच में आप किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हो तो उसको आंखों में धूल मत झोंके, उसे बता दीजिएगा यार मुझे अब दोस्ती नहीं रखनी, बट उसे पागल मत समझिए।
और सर टू बीट द एयर, वाह कितना अच्छा है। एयर, ये बताओ हवा की स्पीड कितनी होती है, कम के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इतनी तेज़ी से दौड़ूंगा कि हवा को भी मात दूंगा, मतलब हवा को भी हरा दूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है, बताओ मुझे। अरे हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसको तुम हरा नहीं सकते, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं सर टू बीट द एयर, मैं हवा को भी हरा दूंगा। तो तुम कैसी सोच रखते हो जिसके कुछ फल निकलेंगे निष्फल। अरे तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पूरी होने वाली। अरे तुम छत पर से 3 मंजिला पर से कूद रहे हो और सोच रहे हो कि सर जैसे ही कूदूंगा बीच में शक्तिमान की पावर आ जाएगी और सर उड़ के सब सही हो जाएगा। 3 टांगे टूटेंगी, 36 टांगे आएंगे और गर्दन दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। तो प्यारे साथियों, जो चीजें पॉसिबल नहीं हैं, मतलब हम निष्फल प्रयास कर रहे हैं, होने वाला नहीं है। टू फाइट टूथ एंड नेल, वाओ, टूथ मतलब दांत, नेल मतलब नाखून। सर जब हम में लड़ाई हुई, सर मेरी गर्लफ्रेंड में और जब उसकी गर्लफ्रेंड में लड़ाई हुई, तो लड़कियों की लड़ाई कैसे होती है सर, उसने नाखूनों से, दांतों से, मतलब सर जीतने के लिए दोनों ने पूरी कोशिश लगा दी, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, मतलब सर किसी चीज को पाने के लिए मेक एवरी एफर्ट्स टू विन, अरे पूरी ताकत लगा देना। यार आपने ये सोच लिया कि सर अगले 6 महीने में नौकरी लेनी है और यदि आपने ऐसे पढ़ाई करी टू फाइट टूथ एंड नेल, तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है क्या। लेकिन पढ़ाई हो कहां रही है भैया, पढ़ाई कर कहां रहे हैं हम टूथ एंड नेल की तरह, मतलब किसी चीज को पाने के लिए भरसक प्रयास करना, दिन रात एक कर देना। गिफ्ट ऑफ द गैव, गिफ्ट किसे कहते हैं बताइए। अरे गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, गैव किसे कहते हैं, जिन्हें नहीं पता नोट डाउन करो। गैव माने होता है बोलना, स्पीकिंग। अरे भगवान से तुम्हें, कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, उन्हें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनमें बोलने का एक ऐसा हुनर होता है, एक स्पीकिंग का ऐसा हुनर होता है कि लोग उन्हें सलाम ठोकते हैं, चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई भी हो, तो हम उसे बोलते हैं वाओ यार दैट पर्सन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैव, मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। सर बोलने का इसमें बहुत बेहतरीन बोलता है सर, जब बोलता है तो सारे लोग रुक जाते हैं, मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। और सर लॉयंस शेयर क्या होता है, अरे ये बताइए, जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा होता है शेर। और ये बताइए जब भी कोई शिकार किया जाएगा तो उसमें लॉयंस का शेयर कितना होगा, छोटा पार्ट होगा कि लार्ज पार्ट होगा। अरे शेर शिकार करने नहीं जाते, वो बोल देता है नीचे वालों से कि मेरे लिए पहले ही व्यवस्था हो जानी चाहिए, नहीं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो जो लॉयंस शेयर होगा वो ये बताइए छोटा पार्ट होगा कि लार्ज पार्ट होगा, बहुत ही बड़ा पार्ट होना किसी चीज का मेजर पार्ट। सपोज करो आपने किसी जमीन को लेने के लिए 50 लाख दिए और 40 लाख में और 10 बंदे हैं, तो आपका हिस्सा कैसा है, लॉयंस शेयर है। और टू ईट एन अम्बल पाई, ओहो, टू ईट मतलब खाना, अम्बल मतलब बहुत ही ऐसा आदमी जो सीधा है, पाई मतलब किसी ने प्यार से, टू ईट एन अम्बल पाई, तुम किसी के घर गए और किसी ने प्यार से, पाई मतलब तुम्हें ह्यूमिलिएट किया है, मतलब टू हैव टू अपोलोजाइज, मतलब सर तुम्हें प्यार से तुमने किसी को क्या किया है, बेइज्जत किया है, मतलब तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि यार मैंने उसकी बेइज्जती की है, मतलब तुम्हें ऐसा लगा है कि सर मेरी बेइज्जती हुई है, टू हैव टू अपोलोजाइज, मतलब सर अपनी गलती, मतलब माफ़ी मांग लेना, अपोलोजाइज कर लेना, मतलब सर हाँ भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं टू ईट एन अम्बल पाई, क्लियर। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड माने बिस्तर, थॉर्न्स माने कांटे। बस मुझे ये बता दो कांटों का जो बेड होगा, एक होता है रोजेस का बेड, अ बेड ऑफ रोजेस, उसे हम बोलते हैं सर गुलाबों का गुल्द, मतलब बेड, गुलाबों की द सेज, उस पर सोने में बहुत मजा आएगा क्योंकि फूल ही फूल बिछे हुए हैं, और एक है जिस पे कांटे बिछे हुए हैं। तो ये बताओ बहुत ही सुख देने वाली सिचुएशन होगी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन होगी, अरे वो सिचुएशन होगी बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब सर दुखदाई होगी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दुख मिले, मतलब सर बहुत ही अ बेड ऑफ थॉर्न्स होगा। और लास्ट एक बचा था जो मैंने छोड़ दिया था, टू पे थ्रू द नोज, ओहो ये बताइए नाक, आपके हिस्से पर जो नाक होती है, नाक वो किसका प्रतीक है, वो इज्जत का प्रतीक है। हम कहते हैं ना नाक कट गई सर, मतलब सर नाक को माना गया है इज्जत का प्रतीक, मतलब आपकी शान का प्रतीक। और तुम पे कर रहे हो नाक से, मतलब कुछ भी चीज तुम सपोज करो होटल में गए, रेस्टोरेंट में, और वहां तुम्हें नाक से पे करना पड़ा, मतलब क्या है,
टू पे वेरी डियरली। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा होना या बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम पार्टी करने गए, वहां बहुत ज्यादा बिल बैठा, तो फाइनली तुम्हें कहना पड़ा उससे, रेस्टोरेंट वाले से, कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तू ले मेरी नाक को रख ले। मेरी नाक क्यों? नाक मेरी इज्जत है पूरी बॉडी की, मतलब ले। तो भैया इसका मतलब है तुम्हें बहुत ज्यादा खर्चा, टू पे खर्चा वेरी डियरली। कोई चीज बहुत महंगी पड़ गई, मतलब सोचा नहीं था इतना खर्चा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, सारे ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है ना, और सारे वोकेबलरी से रिलेटेड। लेकिन आप सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी, और प्रेस आइकन को, जो प्रेस बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। बाकी आप सभी के इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज यार, मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो प्लीज भाई मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। हम एक इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो और मैं क्या कहूं, भारत माता की। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।